नमस्कार मित्रों। आजकल जब मंडल कमीशन लगभग निष्प्रभावी हो गया है और निरंतर कुछ विद्वान साथी मंडल कमीशन पर बात कर रहे हैं, इन सब बात का लबोलबाब खास करके समझ में नहीं आता कि जिस संवैधानिक व्यवस्था को मानते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया, लंबे समय तक मंडल कमीशन के तमाम जो उसकी राय थी उसको इग्नोर किया गया, उसे माना नहीं गया। और जो लोग मंडल में लगे हुए हैं वो ये नहीं समझते कि मंडल कमीशन का जाप करने से नहीं बल्कि उसकी संस्तुतियों पर नए सिरे से संघर्ष करने का वक्त है। अब वो संस्तुतियां क्या हैं, इन सबको लेकर के जो बहस होनी चाहिए वो बहस ही नहीं हो रही है। कहीं नौकरियों में आरक्षण दे दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, लेकिन संविधान में जो सहभागिता का जो स्वरूप है, जो जिसकी वजह से रिजर्वेशन लागू किया गया कि जो लोग आबादी के अनुपात में तमाम पदों पर रिप्रेजेंट नहीं करते, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ये सुविधा दी जा रही है। स्वाभाविक है कि जब हम चालाक और चतुर लोगों के मध्य इस तरह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वो इसको नाना प्रकार से घुमाएंगे। जो लोग जगह जगह भरे हुए हैं वो कोई काबिल और बहुत काबिल लोग नहीं हैं। उन्होंने बहुत ही चालाकी से लंबे समय से संविधान के खिलाफ निरंतर अपना एक एजेंडा तैयार रखा हुआ है, इस पर वो निरंतर चलते रहते हैं और अपना संविधान की जो धाराएं हैं वो लागू न हो, उन पर अमल न हो पाए, उसके लिए वो निरंतर अपना काम जारी रखते हैं कि कैसे किसी चीज को पास करके उसको एक बनाए रखा जाए। तो ऐसे हालात में जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हो जाती। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ जाने से वो लड़ाई खत्म नहीं होती। आपको मंडल कमीशन तब मिला जब आपने गवर्नमेंट बदल दी, तो सरकार बदली। नहीं तो काका कालेलकर की आयोग की रिपोर्ट में अब वो घूमती रहती है ऐसे ही नेहरू जी के जमाने से, और जो आ जानी चाहिए थी, जो इसको युद्ध स्तर पर किया जाना था, उस पर कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे हालात में मित्रों, मेरा जो भी मंडल हितैषी और मंडल समर्थक हैं और जो बहुजन चेतना के समृद्ध लोग हैं, उन्हें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नए विमर्श को शुरू करना चाहिए कि मंडल कमीशन लागू क्यों हुआ, मंडल कमीशन की जरूरत क्या थी, और आज जो स्थितियां हैं क्या वो स्थितियां बदली हुई हैं, क्या उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन हुआ है, और नहीं हुआ है तो हमें मंडल कमीशन की बजाय इसको फिर से और भरपूर स्थिति में, जैसा साहू जी महाराज ने अपने यहाँ आरक्षण लागू किया, सहभागिता दी, सब जगह बराबरी गैर बराबरी को हटाने के लिए इस सब तरह से लोगों को शरीक किया गया। तो मैं समझता हूं कि हमें इस तरह के मूवमेंट को चलाना होगा। हमारा मूवमेंट जब तक इस तरह से नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता कि हम जो संविधान की जो इच्छा है, जो संविधान का जो 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 जो, जो हमारे लिए जो कंट्रीब्यूशन है वह पूरा होगा। अब बात आज की है, आज क्या संविधान उसी रूप में अमल में लाया जा रहा है, यह हमारे दूसरे बहस का, दूसरे वार्ता का विषय होगा। इस पर मैं फिर से बात करूंगा और अभी मैं अपनी बात को केवल यहीं पर विराम देता हूं कि हमें
नए सिरे से अपनी बराबरी के लिए, अपनी सहभागिता के लिए हमें सामने आना चाहिए और विमर्श करना चाहिए कि कैसे जो हमारा पूरा जो संदर्भ है, जो हमारी सहभागिता है, वो कैसे सुनिश्चित हो। धन्यवाद साथियों।